गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ मिठाई बनाने लगी। आज दिन है सोमवार। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ मिठाई बनाने लगी क्योंकि परसों नवरात्रि है। तो मैं टाइम तो मिलेगा नहीं उतना, तो फिर हम कहे कि आज टाइम है, आज ही बना के रख लेती हूँ और कल भी बनाऊँगी। क्योंकि 9 दिन में जैसे हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं ना, दूध वाली मिठाई, तो फिर इसलिए ज़्यादा लगता है। तो फिर हम कहे 1-2 दिन तो ऐसे ही टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन कलश स्थापना रहती है उस दिन तो बिल्कुल नहीं टाइम मिलता, पूरे दिन व्यस्त रहो। फिर दूसरे दिन भी तो इतना बना लेती हूँ कि 1-2 दिन के लिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा तब बना लूँगी। तो अभी बना रही हूँ, अभी फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना मुझे, क्योंकि अभी मार्केट जाना है, मार्केट से आऊँगी फिर मैं मिठाई बनाऊँगी। यहाँ मेरा देखिए हो गया है, थोड़ा सा बाकी है बस। अब चीनी डाल, क्योंकि अब दूध एकदम गाढ़ा हो गया है, मैं इसमें डालूँगी चीनी, ताकि ये बना लेती हूँ। उसके बाद मुझे जाना है सामान लेने मार्केट, तब मार्केट से आऊँगी, उसके बाद फिर से मैं फिर बना दूँगी। 2-3 बार मैं बना लेती हूँ तो बना के रख दूँगी आज। और फिर कल भी बहुत सारे काम हैं तो कल भी करना होगा, पूरा दिन व्यस्त ही रहूँगी। तो फिर इसलिए ये लगता है ना कि जो चीज़ ना ख़राब हो पाए, जैसे ये मिठाई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ये सब तो कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन पहले ही। क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था तो हम कहे कर लेती हूँ, ये ही जो हुआ रहे वो अच्छी बात है। नहीं तो फिर कल का भी दिन कैसे चला जाएगा हमें तो पता ही नहीं चलेगा। फिर साफ़ सफाई वैसे भी मेरा नवरात्रि में 1-2 दिन तो समझ में नहीं आता, पूरे पूरे दिन काम करते रहो और समझ में नहीं आता कब दिन पूरा चला गया। ऐसे ही मेरे होते हैं। और आज से ही इतना व्यस्त कि ऐसे लग रहा है कि पूरा दिन मुझे काम मैं करूँगी तब भी मेरा मेरा हो नहीं पाएगा। ऐसे लगता है कि अगर खुशी भी होती है माता रानी की आने की खुशी, तो हम बता नहीं सकते कितनी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं वो कभी कोई बोल दे कि कितनी होती है तो मैं बता नहीं पाऊँगी कितनी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है। नवरात्र का तो हमेशा मुझे इंतज़ार रहता है कि 9 दिन नवरात्र क्या हमेशा आता रहे, हमेशा आता रहे। हमेशा इंतज़ार करती हूँ 9 दिन के लिए। ये मुझे बहुत खुशी होती है। रात दिन मुझे बस एक ही टेंशन रहता है कि माता रानी कब आएँगी, कब आएँगी। एकदम जैसे बहुत जैसे श्रद्धा होती है अपनी अपनी, और क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा है श्रद्धा। देखिए मेरे यहाँ मिठाई बन गई है, इतना बना ली हूँ। अभी मैं आऊँगी फिर तो उसके बाद फिर से बनाऊँगी। अभी शाम को फिर मैं बना लूँगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो शाम को फिर बना लूँगी। कल सुबह है टाइम, कल सुबह भी बना लूँगी तो मेरा हो जाएगा काम भर का, 2 दिन का हो जाएगा। उसके बाद जब जब खाली पाऊँगी तो बनाऊँगी। यहाँ देखिए मैं तैयार होके आ गई सामान लेने। पूरा यहाँ नवरात्रि का लगा रहता है ना, तो लगा के रखते हैं 1 दिन 2 दिन पहले। तो मैं आ गई पूरा अपना जो जो मुझे लेना होता है, तो यहाँ आसान होता है, हर चीज़ लगा होता है। जो जो चाहिए पूरा अपना लेके मैं एक ही दुकान, चाहे जो भी मैं कुछ भी लेती हूँ सब एक ही दुकान पे लेती हूँ। जैसे कपड़ा हुआ, चाहे जो भी मुझे लेना है ना, तो मैं एक दुकान पे जाती हूँ ना। तो ये ये दीदी हैं पर अभी इनके लड़के बैठे हुए हैं, और नहीं तो ये देखिए छुप रहे हैं। और ये भी यूट्यूबर हैं ये भी इनका भी चैनल है और मेरा भी है, ये भी जानते हैं मेरा और मैं इनका चैनल जानती हूँ। तो पर देख रहे हैं ना तो छिप रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही है, सब बच्चे अभी अपना कॉलेज अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो फिर कहीं और क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प भी की थी तो इसलिए जैसे इनके रिश्तेदार के पास भी मेरा चैनल का है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा देखिए अपना चेहरा ढक रहे हैं कि ताकि मेरा आए ना चैनल में तो ऐसे ढक ढक के मम्मी, क्योंकि वो दीदी नहीं थी, दीदी अभी सामान लेने गई थी, तो इसलिए वो अपना बैठे थे। नहीं तो ये दुकान पे ज़्यादा नहीं बैठते, दीदी ही बैठती हैं, वही अपना रखती हैं। मैं कलश लेने लगी, और कलश भी एक एक मैं बारीकी बारीकी देख के तभी लेती हूँ। बार बार उसको देखूँगी कैसा है, ये कुछ ख़राब तो नहीं है। हमेशा बिना कल देखिए मैं अब 2 के लेके गई हूँ, दोनों दूर से जाके पास से बजा के ऐसे देखती हूँ बिना मैं, ताकि कहीं खंडित ना रहे। अगर टूटा, थोड़ा सा भी टूटा हुआ कलश हुआ ना तो अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। इसलिए मैं सब कुछ नवरात्रि का सामान तो एक एक चेक करके तभी लेती हूँ। यहाँ मेरा हो गया, ये दीदी आ गई हैं अब, और दीदी आ जाती है ना तो खूब मज़े लेती हैं दीदी आ गई, पूरा सामान हम लोग लेके अब चल दिए। और कुछ मुझे चूड़ियाँ उड़ियाँ भी लेनी थी, तो फिर अब मैं जाऊँगी और
मार्केट जहाँ सब वैसे सामान मिलता है। तो फिर अभी क्योंकि ये मैं चूड़ी और मेहंदी वेहंदी जो और सामान था ना, जैसे श्रृंगार भी माता रानी का चढ़ता है, तो मैं बड़ा ले लेती हूँ ताकि मेरे भी यूज में आ जाए, उनका प्रसाद भी हो जाएगा तो मुझे भी यूज आ जाएगा और इतनी कृपया होगी कम से कम उनका प्रसाद मैं पहन पाऊँगी। तो इसलिए मैं जैसे चूड़ी है, कुछ वैसे बिंदी है, जो भी वैसे चीज़ है तो मैं बड़ा बड़ा ही लेती हूँ। पैकेट वाला तो छोटे छोटे होते हैं तो किसी काम के नहीं है, अगर चढ़ा के उसके बाद फेंकना होता है। तो इसलिए मैं जो होता है ना, ये तो साड़ी का मैच है, एक ले रही हूँ। ये देखिए रेड कलर की चूड़ी मैं ली हूँ। तो ये है कि जैसे चढ़ा के उसके बाद मेरा यूज में आ जाएगा मुझे। और नहीं तो जो पैकेट वाला श्रृंगार लेती हूँ ना, तो वो छोटे छोटे चीज़ रहते हैं, आधा टूटा रहता है, आधा सही भी नहीं रहता, तो वो फिर चढ़ा के उसके बाद फेंक दो। तो इसीलिए मैं जैसे श्रृंगार का लेती हूँ तो थोड़ा सा यूजफुल ले लेती हूँ कि चढ़ा के उसके बाद मुझे काम आ जाएगा। और यहाँ मैं लेके अब ये भैया सेट लगा रहे हैं, वही साड़ी की सेट था, मुझे खो गया था, वही लगवा के आ गई मैं घर पे। कपड़ा वपड़ा चेंज की, उसके बाद फिर से लग गई क्योंकि मुझे रेड कलर की साड़ी पहननी थी। दूसरे या तीसरे या चौथे दिन रेड कलर की साड़ी चढ़ती, वैसे भी नवरात्र में अक्सर रेड या पीली पहनती हूँ। तो काफ़ी रेड कलर थी, पर मैं नया एक दिन तो नया, जिस दिन रेड कलर रहता है उस दिन मैं नया ही पहनती हूँ सब दिन। एक पहले दिन रेड पहनती हूँ और पीली पहनती हूँ पहले दिन। तो जो भी पहनती हूँ नया ही पहनती हूँ अक्सर। तो फिर मेरे पास जब थी मैं साड़ी इसीलिए रेड कलर ले के रखती हूँ, नवरात्रि आते आते मैं ले के सिल के तभी रखती हूँ। तो ये तीनों साड़ियाँ भी मुझे काम आने वाली हैं। तो इनका ब्लाउज मैं सिल के रखी थी, बस हुक नहीं लगाई थी, तो हम क्या लगा लेती हूँ इस समय। और नहीं तो फिर मैं नवरात्रि में सिलाई नहीं करती हूँ, ना मशीन न चलाती हूँ, ना सुई छूती हूँ, कुछ भी नहीं करती मैं, सिलाई बंद कर देती हूँ। तो फिर हम क्या थोड़ा सा बाकी है इसे लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर सिलाई नहीं करूँगी तो कैसे होगा, पहन नहीं पाऊँगी साड़ी। तो यहाँ मैं तुरंत भागते भागते आई, जो और काम था कि उसके बाद लेके ब्लाउज बैठ गई, ये हुक लगा लेती हूँ। तो फिर और काम करना है, मुझे मंदिर भी बनाना है। मैं सोच रही हूँ माता जी की देखती हूँ, अगर बन जाएगा, हो सकेगा, अभी तो क्या बताऊँ, अगर बन जाएगा तो बनाऊँगी, जहाँ तक है कि बनाऊँगी। अपने से कुछ सोच के रखी रहती हूँ कि मुझे ये करना है, तो देखिए हो पाएगा जितना तो करूँगी। ये शाम का समय है, मैं पूजा वूजा करके उसके बाद यहाँ मुझे इडली, हम क्या इडली कल खा लेती हूँ, व्रत, बच्चे भी व्रत रहेंगे ना, तो फिर बोल रहे थे कि मम्मा इडली बना दो खा लें। तो इसलिए मैं यहाँ वो भिगोई थी, सुबह ही भिगो दी थी, तो शाम को वही पीस रही थी। उड़द की दाल और चावल हम के पीस के पेस्ट बना के रख देती हूँ, कल सुबह बना लूँगी, खा लेंगे बच्चे, फिर परसों से व्रत रहेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे को दोनों को इडली बहुत पसंद है। तो फिर मैं यहाँ बनाने लगी, हम कहे कि बना देती हूँ, नहीं तो फिर 9 दिन बेचारे वैसे ही कुछ भी नहीं खा पाएंगे। जब भी बच्चे को, बहुत बड़ी बात है कि बच्चे कुरकुरे, क्रैक्स और बिस्किट के बिना रह नहीं पाते, पर ये 9 दिन रहेंगे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।